बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूदो सलाम खातमुल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आपकी, मेरी और सब उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जो मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जो मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं के पास जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे आगे झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो जमजम के कुएं का पानी ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मंडेर पे आ जाता और मैं अपने हाथ से ही बाल्टी पकड़ कर भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास ही रखती थी, मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी, ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी बढ़ नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन हो जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब मेरा बच्चा पेट में रहा तो सर में हल्का सा दर्द भी ना हुआ। इसी तरह हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, साथ मुझे बहुत अजीब अजीब हवा नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे हवा में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकल रहा है और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देख कर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई कोई आम इंसान नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते हैं, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। ऐ अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी इसी इंतजार में रहते थे कि भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने के 10 दिन पहले आसमान पर लाल रंग का सितारा निकल कर चमकने लगेगा। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो इस वक्त मदीने में किस बच्चे की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी मगर किसी का भी वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 5। उन यहूदियों ने आकर अपने आलमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। उनके आलमों ने कहा, अब मक्का में जाओ और मालूम करो। तो सारे यहूदी मक्का गए और पता किया कि किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने बताया कि हाँ, मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप इस दुनिया में ना रहा है। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल्ला का पोता होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले भी वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की खाल निकल गई और वो सब चीखते चलाते अपने आलमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है।
वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों की चरिंद परिंद महलूक आ रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए सूरज को अपनी जगह रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि अभी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज नहीं पढ़ी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी जिब्राइल 26,000 मरतबा आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे घर चिराग में भी तेल जलाने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों, ऐसी गरीबी में हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर ही बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा होता है तो फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा। वो समझ कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से पहले ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक में माँ की आंत के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाजत का एक कतरा भी ना निकला। तीसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर से ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये तीनों चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमना से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हजूर को अपनी गोदी में लेकर एक तरफ जमीन पर लटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लटाया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदल ली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा और शिफा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले गए हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कब्जे के अंदर आया और फिर मेरे गोद से मेरा बच्चा उस बादल में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ए जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इस बच्चे को सारी नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जबान दो
اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میرے گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا اے عبد المطلب تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن ختم ہو گئی اور وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا اور سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی سوائبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سوائبہ سے کہا جا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی مارے خوشی کے پوتے کو لے کر کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر دعا مانگی اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا، اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا تو اتنا بڑا انسان ہے اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت ابو مطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں کی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کو بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں کی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے اے عبد المطلب تم نے کیسا عجیب سا نام اپنے پوتے کا رکھا ہے، ہم نے تو آج تک اس جیسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت مطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والوں تمہیں کیا پتا میرے پوتے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو کر بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول جب آپ 2 مہینوں کے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے چارپائی پر لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے چچا جان آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ جن کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا نہیں خرید سکتی تھی۔ اللہ نے چاند کو حکم دیا اے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھیلو اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر اوندے منہ گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔
और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें दरम से नीचे गिर गईं। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे वो सारी निशानियां देखी जो कि आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। इसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, फलां औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हुआ है। उस यहूदी ने कहा, आओ मुझे चल कर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमना के घर पहुंचा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट कर उनकी पीठ देखी तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो रोते हुए कहने लगा कि हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई है, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। सुभान अल्लाह।